मैं अमन सर। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड अर्थात बीटीसी में जो आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, पहला अध्याय, उसका ये दूसरा वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। तो जो भी पहला वीडियो लेक्चर ना देखे हो, पहले उसे आप देख लें, उसके पश्चात आप इस वीडियो लेक्चर को देखें। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, हर बार आते रहते हैं। तो स्थानीय मान क्या होता है, तो एक चीज और याद रखिएगा सबसे पहले कि स्थानीय मान का दूसरा नाम होता है आकस्मिक मान। कौन सा मान होता है? आकस्मिक मान। ठीक है, स्थानीय मान को आकस्मिक मान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे याद रखें, दोनों नाम से। कभी कल आकस्मिक मान के नाम से ठीक है क्वेश्चन बना देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आकस्मिक मान क्या होता है, ये तो पढ़ाई नहीं गया है। तो स्थानीय मान का ही दूसरा नाम होता है आकस्मिक मान। कौन सा मान होता है? आकस्मिक मान। तो देखिए स्थानीय मान की डेफिनेशन आप कह देंगे, परिभाषा कह देंगे, स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो कहेंगे किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हो गई। या फिर इसी डेफिनेशन को देखिए एक प्रकार से आप और भी परिभाषित कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन देखिए क्या बनेगा। किसी अंक का वह मान, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, स्थानीय मान कहते हैं, यह स्थानीय मान कहलाता है। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष के कारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपका क्लियर है। अब इसके बाद देखिए स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए इकाई के अंक का स्थानीय मान बराबर इकाई का अंक गुणे 1, यानी इकाई के अंक का जो स्थानीय मान होगा, जो अंक रहेगा वही हो जाएगा मेरा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही अंक मिलेगा। तो इकाई का अंक का स्थानीय मान बराबर इकाई का अंक गुणे 1। फिर दहाई के अंक का स्थानीय मान बराबर दहाई का अंक गुणे 10। दहाई का अंक जितना होगा उसमें 10 से गुणा कर दीजिएगा। सैकड़े का अंक का स्थानीय मान क्या होगा, तो सैकड़े का अंक जितना होगा गुणे 100 कर दीजिएगा। ठीक है, यानी इकाई के अंक का स्थानीय मान बराबर इकाई का अंक गुणे 1, दहाई के अंक का स्थानीय मान बराबर दहाई का अंक गुणे 10, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान बराबर सैकड़े का अंक गुणे 100। ठीक है, सैकड़े का अंक का स्थानीय मान बराबर सैकड़े का अंक गुणे 100। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए 7,852 है। अब इसमें 2 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो ये इकाई होता है, ये दहाई, सैकड़ा, ये हजार होता है। तो अगर हमें इकाई का अंक का स्थानीय मान चाहिए तो इकाई का अंक गुणे 1, इकाई का अंक गुणे 1, तो यानी इकाई का अंक क्या है? 2, 2 में 1 से गुणा करिए 2 आएगा। तो यानी इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए 50 ये दहाई के स्थान पे है, तो यानी होता है दहाई का अंक गुणे 10। दहाई का अंक क्या है? 5 है, तो 5 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा? 50 है। देखिए 8 जो है ये सैकड़े का स्थान पे है, तो सैकड़े का अंक गुणे 100। ठीक है, तो सैकड़े का अंक कितना है? 8 है,
गुणे 100 यानी 800 आएगा। फिर ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजारों देखो हजार के स्थान पे क्या है 7 है, तो 7 गुणे 1000, 7 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा 7000। कहने का मतलब होता है कि जो अंक रहेगा, जैसे पहले अंक का अगर स्थानीय मान पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसका स्थानीय मान यही हो जाएगा। दूसरे के अंक का स्थानीय मान, तो ये हमेशा ध्यान दीजिए कि उसके दाहिने साइड में जो जितने अंक रहेंगे वो सब 0 कर देंगे, ठीक है। तो यानी जैसे 5 है, 5 के पहले क्या है 2 है, तो इसको 0 कर दो 50। 8 का 8 के पहले वाले सब 0, 800। 7 का 7 के पहले वाले सब 0, 7000। ठीक, इस प्रकार से कोई भी अंक दिया जाता है, ठीक है, उसका स्थानीय मान बड़ी सरलता पूर्वक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एक आध हम लोग और ऐसे, अगर मान लीजिए आपका आ जाता है 8000 950। अगर इसमें कह देता है कि इसे 0 का स्थानीय मान, इसका तो स्थानीय मान यही हो जाएगा 0। इसका स्थानीय मान चाहिए, तो यानी देखो उस अंक को, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए उसको लिख लीजिए, फिर उसके दाएं साइड में जितने अंक रहे, जैसे एक का अंक है 0 तो 0 ही रहेगा। अब अगर इसका स्थानीय मान कहा जाता है तो पहले 9 है तो 9 लिख लीजिए। 9 के पहले कितने जितने अंक हों उनको दाएं तरफ है, तो 9 के पहले दाएं तरफ 2 अंक है, इन दोनों को 0 कर दो 900। जैसे 8 का स्थानीय मान निकालना है तो 8 पहले लिख लो। 8 के पहले जितने अंक, कितने अंक है 1 2 3, तो 3 0 लगा दो इसके, ठीक है, इतना हो गया स्थानीय मान। ठीक है, मतलब कि और इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दिया जाता है, कहा गया कि 79,000 79,072 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 79,072, इतना आपको बन गया। तो इसमें देखिए अगर इसका इकाई, इसका 2 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे 2। 7 का स्थानीय मान, तो पहले 7 लिख दो। 7 के दाहिने तरफ कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 0 लगा दो। देखो इसका स्थानीय मान पूछा गया तो आपने 0 लिखा। 0 पहले जितने अंक है सब 0 करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आपकी क्या रहेगी 0 ही रहेगी। ठीक है, अब इसका स्थानीय मान चाहिए 9 का, तो 9 लिखिए। 9 के पहले कितने अंक है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या करिए 3 0 लगा दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 7 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो पहले 7 लिखिए। 7 के दाएं तरफ है 1 2 3 4, 4 0 है, 4 अंक है तो 4 0 कर दीजिए। ठीक है, ये स्थानीय मान हो गया। और भी ऐसे अगर आपको एग्जाम्पल लेने हैं, ठीक है, आपने कह दिया कि 16,793, ठीक है, इतना आप आ गया। तो इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए कहता है 6 का स्थानीय मान बताइए, सिर्फ 6 का, तो 6 पहले लिख लो। 6 के दाईं तरफ है, दाईं तरफ मानी इधर, ये नहीं बाईं तरफ, दाईं तरफ है। 6 के दाईं तरफ कितने अंक है 1 2 3, 3 0 लगा दो, हो गया स्थानीय मान। हम कहते हैं 1 का स्थानीय मान बताइए यहाँ पर, तो 1 लिखिए। 1 के दाईं तरफ कितने अंक है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 लगा दो, हो गया स्थानीय मान। 7 का कहता है तो 7 लिखो। 7 के दाईं तरफ कितने अंक है 2 अंक है, तो 2 0 लगा दो, 700 हो गया। ठीक है, इस 9 का स्थानीय मान कहता है तो 9 लिखिए। 9 के दाईं तरफ कितने अंक, 1 अंक, तो 1 0 लगा दो, 90 हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी अगर, ठीक है, संख्या आपको दी रहेगी पूर्णांक संख्या जिसमें दशमलव ना आता हो, तो उसका स्थानीय मान बड़ी सरलता पूर्वक आप निकाल सकते हैं, इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे साधारण क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो एक थोड़ा सा हम लोग देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं और थोड़ा सा दशमलव संख्या भी चर्चा करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप कर ले जाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल और कर देते हैं। $25,975। अब इसमें आप 5 का स्थानीय मान
कितना होगा, 5 ही होगा। 7 का स्थानीय मान 7 लिखिए और कितने जीरो, 1 जीरो। 9 का स्थानीय मान 9 लिखिए, 9 के देखिए दाईं तरफ 2 अंक तो 2 जीरो। देखिए 5 का स्थानीय मान फिर यहाँ पर डबल 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, इस वाले 5 का 5 था, इसका देखिए 5 लिखिए, 5 के दाहिनी तरफ 1 2 3 3 अंक है तो 3 जीरो। 2 का स्थानीय मान देखिए 2 लिखिए, 2 के बाद 1 2 3 4 4 जीरो। ठीक, इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। तो निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। 5 का स्थानीय मान 5, 7 का, तो हमेशा ये देखना जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा उस अंक को पहले लिख लीजिएगा, फिर उसके दाईं तरफ जितने अंक रहेंगे उतने उसके दाईं तरफ क्या करिएगा, जीरो लगा दीजिएगा। जैसे 9 का पूछा गया तो पहले 9 लिख लो, 9 के दाईं तरफ कितने अंक है, ठीक है, तो 1 2, तो इसलिए 9 के इधर दाईं तरफ 2 जीरो लगा दो। 5 का स्थानीय मान देखिए यहाँ 5 लिखिए पहले, 5 के दाईं तरफ 1 2 3 अंक है तो इसलिए 5 के इधर दाईं तरफ 3 जीरो लगाइए। 2 का स्थानीय मान पहले 2 लिखिए, ठीक है, अब 2 के देखिए दाईं तरफ 1 2 3 4 4 जीरो, 4 अंक है तो 2 का यहाँ 2 लिखने के बाद 2 के दाईं तरफ कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो। ठीक है, इस प्रकार से 2 का भी स्थानीय मान आपको मिल गया। अब ऐसे देखिए आपका एक क्वेश्चन आपको कुछ अभी होमवर्क में दिया जाएगा, तो चलिए पहले आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई दशमलव संख्या आ जाती है, ऐसे इसका स्थानीय मान चाहिए, ठीक है, दशमलव संख्या। तो इसका स्थानीय मान देखो कैसे मिलता है। तो देखिए जैसे 0.764 है, ठीक, तो अगर दशमलव संख्या आएगा तो दशमलव संख्या के लिए देखिए यहां पर क्या होगा कि 4, जैसे 4 का चाहिए, ठीक है, तो पहले 4 लिख दो, क्या लिख दो, 4। और 4 के, अब देखो इसके पहले हम किस तरफ देखते थे, दाईं तरफ, आपके बाईं तरफ देखेंगे। जैसे यहाँ 4 है तो पहले 4 लिख दो, 4 के देखिए, और 4 और दशमलव के बीच में जितने अंक रहेंगे उतने जीरो लगा देना, ठीक है। जैसे 4 लिखिए, 4 लिखिए, फिर 0.0 लगा दो, और 4 और ठीक है, मतलब इस 4 के और ये दशमलव के बीच में जितने अंक है उतने नंबर ऑफ जीरो लगा दो। ठीक है, अगर इसको आप इस प्रकार से भिन्न में लिखना चाहें तो 4 बटे इसको देखो 1 लिख करके 3 जीरो कर देंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके वो कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस रूप में चाहे भिन्न में चेंज करो चाहे ना चेंज करो, उससे मतलब आपका नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे 6 का चाहिए तो ये 0.6 ये लगा रहेगा 0. और देखो ये 6 है और 0 है, तो 6 और 0 यानी पॉइंट और 6 के बीच में एक अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे तो 0.06 आएगा। अब यहाँ 0.7 है, अब पॉइंट और 7 के बीच में आपको अंक नहीं तो आपको जीरो नहीं लगाएंगे, 0.7 आएगा। इसको 7/10 लिख सकते हैं, 0.06 को 6/100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए थोड़ा सा चर्चा और लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 0.9678 इतना दिया गया। अब इसमें कहा गया सबका स्थानीय मान बताइए। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको पूछा जाता है 8 का स्थानीय मान, किसका, 8 का। तो क्या करिए, देखो जिस अंक का पूछा जाएगा उस अंक को उस स्थान पर वैसे उतार ले, 8 ऐसे लिख लो, 8 का स्थानीय मान। तो पहले लिखो 8, क्या लिखो, 8। अब देखिए 8 और दशमलव, 8 और दशमलव ये दो अंक देखिए, 8 और 8 का पूछ रहा है तो 8 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, 1 2 3, तो 8 के आपके बाईं तरफ 3 जीरो लगाओ, फिर दशमलव लगा करके यहाँ इसकी शोभा बढ़ाने के लिए जीरो अपनी तरफ से कर देते हैं ऐसे, ये हो गया। अब इसका स्थानीय मान चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्या है 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ 7 लिख दो। अब देखिए इस 7 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, 1 2, तो ये 7 के बाईं तरफ है 2 जीरो लगाओ, कितने जीरो, 2 जीरो, फिर क्या करिए दशमलव लगा के जीरो कर दीजिए। अगर इसका स्थानीय मान पूछा जाता है तो पहले 6 लिखिए, क्या लिखिए, 6। और देखिए इस 6 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो लगाओ, फिर पॉइंट लगा करके जीरो कर दीजिए। अगर इसी का स्थानीय मान पूछा जाता है तो इसको पहले ऐसे लिख दो। अब देखिए इस 9 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, आपको नहीं है तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे तो दशमलव, ये हो गया। ठीक है,
और एक एग्जाम्पल देखिए अभी, इस क्वेश्चन नोट कर लिए। अगला एग्जाम्पल फिर देखिए अभी, घबराइए नहीं, आना है तो आना है। ठीक, ऐसे लिया गया। कहते इस 5 का स्थानीय मान बताइए। तो पहले ऐसे 5 लिख दो। अब बताओ 5 और दशमलव, 5 और दशमलव के बीच में कितने अंक है? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 जीरो, फिर दशमलव लगा करके इधर 1 जीरो कर दीजिए। अच्छा, ये 7 का स्थानीय मान पूछा जाता है। पहले 7 लिखो। क्या लिखो? 7 है। 7 और दशमलव के बीच में कितने अंक है? 1 2 3, तो 3 जीरो लगाओ। कितने जीरो? 3, 1 2 3, फिर दशमलव लगा के जीरो। अगर ये 60 का स्थानीय मान पूछा जाता है, 8 का, तो पहले 8 लिखो। क्या लिखो? 8 है। अब देखिए 8 और दशमलव के बीच में कितने अंक है? 1 2, तो 2 जीरो लगाओ, फिर दशमलव लगा करके जीरो। अब ऐसे अगर मान लीजिए इस जीरो का पूछ लिया जाता है तो जीरो लिखो। अब देखिए 0 और दशमलव के बीच में कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगाओ, फिर दशमलव जीरो। तो यानी कुल मिलाकर इसका मान क्या हो गया? 0 ही हो गया। इसमें कोई अंतर आपका आएगा नहीं। ठीक, क्योंकि 0.0000 मतलब ओवरऑल मान क्या है? 0। ऐसे इसका स्थानीय मान पूछा जाता है। पहले 6 लिखो। क्या लिखो? 6 है। इस 6 और दशमलव के बीच में कितने अंक है? आपको अंक नहीं तो आपको जीरो नहीं लगाएंगे, फिर दशमलव जीरो। ये दशमलव बाद ये वाला जीरो बस इसकी शोभा बढ़ाने के लिए कर देते हैं, बाकी इस ठीक है कोई मत। जैसे आप कहीं पर ऐसे सिवा इस 10.6 ऐसे इसी प्रकार लिख के छोड़ेंगे तो ये सुशोभित नहीं होता, समझो। ठीक है, इसकी शोभा को बढ़ाने के लिए समझो 0 पॉइंट ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट के इधर जो जीरो लगा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो कोई संख्या चाहे दशमलव रहेगा चाहे दशमलव नहीं रहेगा, उसका स्थानीय मान बड़ी आसानी से आप लोग सरलता पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, जैसे आपका एक एग्जांपल लिया जाता है। हाँ देखिए, अगला एग्जांपल है, सात सौ 83.49 का स्थानीय मान प्रत्येक अंक का। तो सबसे पहले देखिए यहाँ के इधर पूर्णांक है, इधर दशमलव में है। अगर इस 9 का स्थानीय मान पूछेगा, 9 के स्थान पर 9 लिखो। फिर देखिए दशमलव और इस 9 के बीच में कितने अंक है? 1 अंक, तो 1 जीरो लगा लो और 0.0 लगा दो, 0.09। 0.4, अब जैसे 4 का लेना है 4 लिखिए। 4 और दशमलव के बीच में कोई अंक इधर नहीं है, इसलिए आपको 0.4 आएगा। अब 3 का स्थानीय में पूर्णांक वाला है, 3 का स्थानीय मान 3। 8 के इधर 1 अंक तो यानी 80। 7 का यानी 7 लिखकर 00 हो जाएगा, 7 लिखकर 00, 700 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि दशमलव ये संख्या जैसे कहते हैं दशमलव वाली पूर्णांक वाली मिक्स कर दी गई, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यानी 783.49। तो इसमें 9 का स्थानीय मान देखिए 0.09, 0.09। 4 का 0.4, 3 का 3 हो जाएगा, 8 का 80 हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 7 का क्या ना बनेगा? 700। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी अंक का स्थानीय मान हम लोग बड़ी आसानी से सुविधापूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एक आध क्वेश्चन आप होमवर्क में नोट कर लीजिए जिनको आपको करना रहेगा। नौ 9783 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान 7965। इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान 0.976। इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। ठीक है, इतने आप होमवर्क में करिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप बताइए, अगले वीडियो में फिर उसका आपका समाधान किया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं
और हम फिर मिलेंगे अपने अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।